अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज S400 हाइब्रिड 2015 मॉडल। ये गाड़ी एस क्लास है, फीचर्स के लिहाज से अच्छी खासी इक्विप्ड है और लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। और इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया हुआ है 2019-20 वाली शेप में है ये 15 मॉडल। अब S400 हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये गाड़ी एक मिड ट्रिम है और हाइब्रिड है। एवरेज ये आपको सिविक से भी बेहतर देगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इतनी बड़ी गाड़ी है तो इस कैटेगरी के लिहाज से ये एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। बाकी इसमें लग्जरी के लिहाज से भी सब कुछ टॉप नॉच है। सेफ्टी फीचर्स, परफॉर्मेंस फीचर्स भी इसके इंप्रेसिव हैं और ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि आगे बताया जाएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये इस्लामाबाद नंबर है और इसकी डिमांड 3 करोड़ 38 लाख है, 3 करोड़ 38 लाख, और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑफिस से लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great, huge, full-size sedan, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी एलिगेंट है, बट इस गाड़ी के लुक्स को काफी तक मॉडिफाई किया हुआ है फेसलिफ्ट करके। अब इस कन्वर्जन में इस गाड़ी का यहाँ से नीचे सारा एरिया चेंज है। हेडलाइट्स में नहीं है, बम्पर नहीं है, ग्रिल नहीं है। बैक पे इस गाड़ी की टेल लाइट चेंज है, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट पे दिए गए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होती ही हैं, लेकिन इसकी जो ये DRL हैं ये 3 अलग अलग हैं। ये फेसलिफ्ट के बाद आई थी S क्लास में। तो इसकी हेडलाइट का प्रोटेक्शन हम सिंगल ही दिया गया है, 3 यहाँ पे साथ और DRL दी गई हैं और ये मल्टी बीम LED वाली हेडलाइट्स हैं जो कि ऑटो लेवल भी करती हैं, ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। बाकी इसके अलावा स्टार्टर पे भी एक इफेक्ट सा देती हैं। फिर इसके अलावा फ्रंट पे इसमें ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रडार के कुछ यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा यहाँ पे अंदर माउंटेड आता है इसके बड़े वर्जन्स में। बाकी इसके अलावा फॉग लैंप वगैरह यहाँ पे नहीं दिए गए। यहाँ पे कुछ एलिगेंट सी ग्रिल्स दी गई हैं जो कि AMG स्टाइल की हैं। और इसके अलावा बाकी क्रोम इस एरा में बहुत ज़्यादा इन था और इस गाड़ी में भी बहुत सारा क्रोम यूज़ किया गया है। नई वाली शेप्स में अब क्रोम काफ़ी मिनिमल करते जा रहे हैं। बाकी S क्लास कंपैरेटिवली थोड़ी कॉम्पैक्ट सी होती है एज कम्पेयर टू 7 सीरीज़ वगैरह। अगर आप इस वाली शेप को इस एरा की 7 सीरीज से कंपेयर करें तो वो गाड़ी फ्रंट से बहुत सारा बोल्स्टर्ड होती है। या इसी तरह नई वाली S क्लास को अगर आप i7 या 7 सीरीज से कंपेयर करें तो वो गाड़ी भी कंपैरेटिवली 7 सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी और बोल्स्टर्ड लगती है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी ही गाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा क्रोम वाली है। फीचर्स यहाँ पे भी डिसेंट हैं। इस तरह से इस गाड़ी की जो फ्रंट ब्रेक्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं और ये हाई परफॉर्मेंस ब्रेक्स हैं, आम गाड़ियों वाली नहीं है। रिम भी इसमें 19 इंचेस के हैं और ये स्टैगर्ड हैं। एक्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए यहाँ तक की तो इसके साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि तेज रोशनी सेंस करके डिम होते हैं। और इसके अलावा इस एरा में साइड मिरर ऐसे ही आते थे, फेसलिफ्ट के बाद ये थोड़े से चेंज कर दिए गए थे और नई जनरेशन में ये ऑल टुगेदर नए आए हैं। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से सही यॉट लगती है। ये अच्छी खासी लंबी और स्लीक सी है। बाकी इसमें असल जो शशके हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। S क्लास में टोटल 3 वर्जन आते हैं, शॉर्ट व्हील, लॉन्ग व्हील और फिर पुलमैन लॉन्ग व्हील बेस से भी बड़ी होती है, लेकिन वो गाड़ियां बहुत कम होती हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका यही वाला वर्जन है और इस गाड़ी में बैक पे तकरीबन 7-8 इंच एक्स्ट्रा होता है ये वाला डोर, क्योंकि अंदर इसमें लेग रूम बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिया गया होता है। सीट्स इसमें स्पेशल होती हैं, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट तो है ही, लेकिन अगर आपको और ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो आप इस पूरी ही गाड़ी को रेस भी कर सकते हैं। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, रेस लोड दोनों कर सकते हैं आप इसको। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। रेयर विंडोज में प्राइवेसी वाली ही आई हुई है और ये गाड़ी है भी रियर ड्राइव। ये 333 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत जबरदस्त फिगर है और ये सारी की सारी पावर इसके रेयर टायर्स पे आती है, तो इसमें आप टेल भी कर सकते हैं सही मदद से। बाकी इसके अलावा इसमें पैनोरामिक रूफ है, हार्ड टॉप वाली गाड़ियां भी आती हैं इसमें ग्लास रूफ यहाँ बैक तक कंटिन्यू करती है और ऊपर यहाँ बेसिक शाफ्ट एंटीना दिया गया है। बाकी इसका फ्यूल डोर यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऊपर भी काफी लग्जरियसली होता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी इसका लुक्स के लिहाज से काफी एलिगेंट और लग्जरियस सा है। वैसे मर्सिडीज में एक जनरेशन की मोस्टली गाड़ियों की लुक्स मिलती जुलती होती हैं। C क्लास की टेल लाइट भी कुछ ऐसी डिजाइन में आती है, E क्लास की भी और S क्लास की भी। जस्ट S क्लास में फर्क यह है कि इसमें 3 लीव्स दिए गए हैं, E क्लास में 2 होते हैं और C क्लास में एक लाइन कंटिन्यू करी होती है। फिर इसमें इंडिकेटर तीनों में ही यहाँ पे आते हैं और इसके अलावा बैक पे इसमें 2 एग्जॉस्ट के स्लॉट्स भी दिए गए हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। प्रॉपर यहाँ पे एग्जॉस्ट हैं, फेक वाला सी नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा टेलगेट में पावर नहीं है, अनलॉक करने पे ऑल द वे अप तो जाएगा, लेकिन आप इसको बटन से बंद नहीं कर सकते। अब S क्लास है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आ सकता था, लेकिन मर्सिडीज ने इसको बड़ी ट्रिप्स के लिए रिजर्व रखा हुआ है।
बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं है इसका ट्रंक, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है तो इसका बैटरी पैक यहाँ पे दिया गया होता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे इतनी कैपेसिटी है कि आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली एडजस्ट कर सकें। डिग्गी आउटलेट्स दिए गए हैं, मेडिकल किट दी गई है, फिर इसमें यहाँ पे नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और टूल किट दी गई है। दैट्स इट, प्रॉपर यहाँ पे कोई स्पेटर वगैरह नहीं आता। बाकी ट्रंक की इंस्टॉलेशन यहाँ पे काफी प्रॉपर है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो असल लग्जरी इसकी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन यहाँ भी मैक्सिमम लग्जरी नहीं है, बैक पे है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके इंटीरियर की कलर टोन की, तो अब इसमें हर तरह के कलर टोन ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है बेज, ऑल ब्लैक या फिर ये ब्रूनो वाला रूम ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है और इसकी भी एक अपनी ही वाइब है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो 2015 में ये इस तरह का आता था। ये वुड और लेदर के कॉम्बिनेशन में है और यहाँ पे कुछ सिल्वर फ्रिल्स दी गई है मेटालिक, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है वो है इसका मीटर। इस जनरेशन में मर्सिडीज ने पहली बार पूरा ही मीटर स्क्रीन दे दी थी और लेफ्ट पे इसका मल्टीमीडिया भी अच्छा खासा मैसिव है, ये भी पूरी स्क्रीन है, लेकिन 2015 में ये टच में नहीं थी। बाकी इसके अलावा इसकी जो गेयर सिलेक्शन है ये यहाँ पे ऊपर दी गई है स्टीयरिंग के पीछे और ये काफ़ी कन्वीनियंट मोड है गेयर स्विच करने का। इसको मैं यहीं से ही डी में करके मोड़ के साथ यहीं से रिवर्स कर सकता हूँ और साथ यहीं से पार्किंग भी इंगेज कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी नीट वे है जो कि बाकी कंपनी से इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर रही हैं, जैसा कि हैवल S6 HEV में भी अब गेयर सिलेक्टर ऐसा ही आ गया है। इसके अलावा वाइब्रेट कंट्रोल्स में यहाँ पे दिए गए हैं, डिपर भी आप इसका यहीं से देंगे, इंडिकेटर भी इसके लेफ्ट पे हैं यो कि कार्स की तरह, और इसके मीटर की आप थीम्स को भी काफ़ी हद तक स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको हर तरह की स्टैट शो करवाती है और बाकी जो मीटर की हाउसिंग है ये भी इसकी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और इसमें ब्रून स्टिचिंग दी गई है जो कि इंटीरियर की टोन के साथ मैच कर रही है। इसके अलावा फिर नीचे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये बेसिकली कमांड है। कमांड बेसिकली मर्सिडीज का सिस्टम है जो कि इस एरा में आता था, अब MBUX आता है नई वाली गाड़ियों में और ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर ये स्क्रीन क्योंकि टच में नहीं है तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक कमांड व्हील दिया गया है और एक कमांड व्हील उतना ही घूमता है जितने मेन्यूज़ हैं। अगर लेट्स सपोज ये मैं एंड पे जाके साउंड के बाद अगर आगे करना चाहूँ तो ये आगे नहीं जाएगा। इसी तरह अगर मैं व्हीकल से इसको आगे करना चाहूँ तो ये आगे नहीं जाएगा, ये लॉक हो जाती है इसकी स्क्रॉलर व्हील और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसके अलावा आप इस गाड़ी के मोस्टली फंक्शंस को ये से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और इसके पीछे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत सी है। यहीं से बैठ के मैं इसके रेयर सनशेड को रोल डाउन रोल अप कर सकता हूँ और मैं इसके रेयर हेडरेस्ट भी यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर इसके जो एयर वेंट्स हैं ये इसके फेसलिफ्ट वाले लगे हुए हैं। फिर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में जो एयर वेंट्स लगे हुए हैं ये चेंज किए हुए हैं, ये एम्बिएंट लाइटिंग वाले हैं और वैसे ही हैं जैसा कि नई जनरेशन में आ गए थे, बट इस एरा में ये डिफरेंट थे। बैक पे जर्मन लगे हुए हैं। सेंटर में इसकी एक लॉक दी गई है और इसके अलावा कुछ यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, नीचे एश ट्रे, कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं और इसके अलावा पीछे वही कमांड व्हील वाला एरिया है। अब यहाँ पे कमांड व्हील के अलावा भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मेन्यूज़ हैं, जैसा कि ड्राइविंग मोड्स के कंट्रोल्स, सस्पेंशन को आप इसके स्टिफ और सॉफ्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हाइट कंट्रोल दिया गया है। इसका बेसिकली एक्सेल लिफ्टर दिया गया है जिससे आप काफ़ी हद तक ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर सकते हैं। बैक पे इसका सेंटर कंसोल है जो कि दोनों साइड से ओपन होता है और ये डिज़ाइन भी मर्सिडीज ने इतना पहले दे दिया था, ये चीज़ अब जाके S300 सीरीज़ में आई है और इसके अलावा कैपेसिटी के लिहाज से ये बस ठीक है। जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये परफोरेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी चारों की सीट्स हीटेड तो हैं लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है। वेंटिलेशन वाला फीचर इसके बड़े वर्जन्स में ऑफर होता है या फिर इस गाड़ी भी आप एड ऑन करवा सकते हैं। विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साउंड सिस्टम से बर्डमेस्टर का है जो कि बहुत ही प्रीमियम है। गाड़ी को ऑन करने पे इसके ट्विटर्स घूम के बाहर आते हैं, बंद करने पे ये घूम के वापस जाते हैं और ये भी बहुत ही कम गाड़ी में देखने को मिलते हैं आपको, इसमें फीचर लिया गया है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग भी मर्सिडीज की बहुत ज़्यादा फेमस है, नई वाली जनरेशन भी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बाकी इसके अलावा रूफ लाइनर्स का ये फैब्रिक की फिनिश में है, ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है और मैं यहीं से इसका फ्रंट के साथ साथ रेयर का सनशेड भी इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे एक अलग से छोटा सा बटन दिया गया है। रेयर व्यू मिरर्स का ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। पैनोरामिक रूफ भी इसकी अच्छी खासी वाइड है। अब ये तो हो गया फ्रंट एंड, असल लग्जरी इसकी बैक पे है, लेकिन इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे है और वो है इसका पुश स्टार्ट। ये पुश स्टार्ट अगर मैं खींच के बाहर निकालूंगा तो ये बाहर भी आ जाएगा इस तरह से। ये बेसिकली अलग से एक बटन है और इसको निकाल के अगर मैं इस गाड़ी को ट्रेडिशनल तरीके से ऑन करना चाहूँ, चाबी घुसा गया तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने पुश स्टार्ट यूज़ करें तो कंपनी ने वो भी आपको देके भेजा है। नाइस अटेंशन टू डिटेल मर्सिडीज, ये बेसिकली प्रॉपर इमोबिलाइजर है जो कि चाबी ये काम करता है। और अब अगर बात कीजिए स्काई मिरर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। ये लिटरली किसी प्राइवेट जेट की सीट लगती है क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा खुली है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है, बहुत सॉफ्ट भी है और लेग रूम भी यहाँ पे बहुत एम्पल है, लेकिन इसमें लेग रूम को आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि बॉस सीट है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जहाँ से मैं फ्रंट सीट को भी इस तरह से आगे कर सकता हूँ, लाइक दिस, बैक से ही बैठ के। और बाय द वे मैं यहीं से बैठ के इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसा कि मैं यहीं से बैठ के राइट की विंडो का शेड रोल ऑन कर सकता हूँ,
राइट की विंडो ओपन कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपके फ्रेंड की गाड़ी राइट पे आती है तो आपको ये झुक के इसका शीशा डाउन नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से ही इस तरह से इसका मिरर डाउन कर सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा बाकी फिर यहाँ से मैं इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक दिस, पैनोरामिक का सनशेड यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, रेयर सनशेड यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ से शुरू होकर इसकी सीट्स की बैक पे भी कंटिन्यू करती है। तो फ्रंट से बैठ के अगर आप बैक पे देखें तो बहुत लग्जरियस फील आती है, या इवन बैक पे बैठ के आपको लग्जरियस फील आएगी। ये सीट्स काफ़ी हद तक रिक्लाइन की जा सकती हैं। अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो ये फ्रंट सीट्स की तरह इसकी बैक आगे हो रही है, और इसी तरह मैं नीचे से भी ये काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी बैक पे भी इसके अच्छे खासे एरिया दिया गया है, और सेंटर में इसका एक ये स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। अब इस गाड़ी में तो ये सेंटर में स्टोरेज कंपार्टमेंट है, लेकिन इसके जो बड़े वर्जन्स हैं S600 हो गई या पुलमैन वगैरह, उनमें यहाँ पे फ्रिज आता है, पूरा रेफ्रिजरेटर। बाकी इसके अलावा जो असल मैबैक होती है उसमें एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो ये है कि इसका डोर अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी बड़ा सारा कर्व दिया गया है। जो मैबैक होती है उसमें यहाँ पे कट सीधा होता है और उसका क्वार्टर ग्लास बॉडी के अंदर होता है, इसमें क्वार्टर ग्लास दरवाजे के अंदर आता है। दरवाजा खोलने पे इसका ये साथ जाएगा, लेकिन मैबैक में ऐसा नहीं होगा। बाकी इसके अलावा फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये एंटरटेनमेंट दिए गए हैं। इनको मैं यहाँ पे दिए गए इंडिविजुअल रिमोट से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ का रिमोट अलग है, वहाँ का रिमोट अलग है। हालांकि V8 या लेक्सस वगैरह में रिमोट बैक पे एक ही आता है दोनों स्क्रीन के लिए। आप उसको लेफ्ट राइट पे स्विच करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये स्क्रीन भी काफ़ी इक्विप्ड हैं, वैसे ही जैसा कि फ्रंट की स्क्रीन होती है। और मैं इवन इसी रिमोट से फ्रंट की स्क्रीन भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसके अलावा बाकी यहाँ पे सेंटर में फिर क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स भी दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें 4 जोन है, 2 जोन फ्रंट पे, 2 बैक पे। रेयर पैसेंजर्स के क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिर वेंट्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। एक वेंट यहाँ पे है, एक पाँव में है, एक सेंटर में है। और बाय द वे इसमें असल एयर वेंट्स ये वाले आए हुए हैं, आगे वाले चेंज किए हुए हैं। फिर इसमें ये बैक पे कुछ वुड की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि लुक्स को ज़रा प्रीमियम बनाती है। सेंटर में कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि अगेन काफ़ी प्रीमियम है। और इसमें सेंटर कंसोल के बीच में काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट दिया गया है, लेकिन ये कंपार्टमेंट आप उठा के सेंटर में एक और बंदा भी बिठा सकते हैं। और फिर जो ये हेडरेस्ट है ये भी आप इलेक्ट्रॉनिकली रोल अप या रोल डाउन कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से। नाइस अटेंशन टू डिटेल। एयरबैग्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस बॉडी में बहुत सारे इंजन आते हैं। ये इंजन S400 हाइब्रिड वाला है, यानी कि 35 सीसी, और ये इंजन हाइब्रिड है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 14-15 की एवरेज दे सकती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। और वैसे अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो ये गाड़ी तकरीबन 11-12 की एवरेज आपको बहुत आराम से देती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से और इतनी लग्जरियस कार के लिहाज से। ये एवरेज यूजुअली ग्रैंड या सिविक की होती है। बाकी ये क्योंकि मर्सिडीज है तो इसके पार्ट्स आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएंगे। ये इंजन मर्सिडीज की और भी गाड़ियों में यूज़ हुआ है, तो इसके पार्ट्स सोर्स करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इंजन V6 है, और इसके अलावा इंजन बिट तो काफ़ी टाइटली और नीटली पैक्ड है। अब अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 333 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 620 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अगेन एक अच्छा फिगर है। और ये सारी की सारी पावर इसके रेयर व्हील्स पे जाती है, तो ये तेल वगैरह भी काफ़ी गिरेगी और आप इसको सही इंजॉय कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें फिर बड़े इंजन भी आते हैं, और उसके स्लॉट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब यहाँ पे इस गाड़ी में डट खाली छोड़ा गया है, जहाँ से इसके बड़े इंजन हवा सक करके V8 इंजन को फीड करते हैं। इसमें 6300 सीसी V8 इंजन भी आता है, 4000 सीसी बाई टर्बो इंजन भी आता है, और इसके अलावा इससे छोटे इंजन भी ऑफर करती है ये गाड़ी। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब कुछ आता है। बोर्ड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, इसमें टायर साइज जो है पीछे ये है 275, 40 और 19, और आगे है 245, 45 और 19। ये रिम स्टैगर्ड हैं, टायर भी स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले कम चौड़े पिछले ज़्यादा चौड़े, और ये AMG वाले रिम हैं। टायर पीछे ज़्यादा चौड़े इसलिए हैं क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है, और ये इतनी ज़्यादा पावर के साथ और इतने ज़्यादा वेट के साथ काफ़ी ज़्यादा टेल करेगी, तो इसको अकोमोडेट करने के लिए टायर को बड़ा रखा गया है। टायर ये ब्रांड न्यू है, जो कि आपको तकरीबन 40-45 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सारे फीचर आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।